हेलो बच्चों, चलिए 10th क्लास के लिए हम आज बहुत प्रकाशित चैप्टर पढ़ते हैं और उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो यहाँ चाहो तो आप का भी पढ़ सकते हो और नहीं चाहो तो आप ऐसे करके दो बिंदी समझ सकते हो इस चैप्टर में। मतलब प्रकाश में हमें परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। परंतु सबसे पहले सर, यदि हमें प्रकाश के बारे में तो पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि वास्तव में ये प्रकाश है क्या, और जब वो ही नहीं पता कि प्रकाश क्या है तो हम अपवर्तन और परावर्तन कैसे पढ़ेंगे। परंतु फिर भी चूंकि नाम है तो हम थोड़ी सी बात तो कर लें। ये बहुत डिटेल से बाद में होने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन, परंतु ये हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये यहाँ से लाइट आई, इस पर्टिकुलर सरफेस पे इंसिडेंट हुई, इसे आपतित प्रकाश कहते हैं, और यहाँ से ये वापस दूसरी दिशा में चली गई, इसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरणें हैं। तो जब किसी सतह से टकरा के प्रकाश किसी दूसरी दिशा में बिना माध्यम परिवर्तित किए हुए मुड़ जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन के दौरान प्रकाश के चलने का माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। अपवर्तन में जब किसी माध्यम से प्रकाश टकराता है तो उस माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाता है, और माध्यम में प्रवेश करते समय वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है, और भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं, परंतु इसमें माध्यम परिवर्तित हो जाता है और प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। इसे हम अपवर्तन कहते हैं। परंतु बच्चों, पूरे चैप्टर में इनका ही डिटेल करना है, तो पहले तो प्रकाश क्या है हमें माध्यम का थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये वातावरण से ही आया, हाँ, एयर से ही आया, हाँ, वायु में और वायु में ही वापस हुआ, बिल्कुल, है ना। और इसमें क्या हुआ कि ये वायु से आया और एक ग्लास मान ले सकते, हाँ, ग्लास या पानी कुछ भी मान ले, स्लेब, हाँ, स्लेब मान, ग्लास स्लेब, तो ये अंदर प्रवेश कर गया। बिल्कुल सर। जो मार्ग परिवर्तन वाली बात की है, तो जैसे ये सीधा जाना चाहिए था, हाँ, सीधा न जाके इसने मार्ग परिवर्तन, इसके बारे में पूरा डिटेल अपन पूरे चैप्टर में करना ही है। हाँ, परंतु सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि प्रकाश वास्तव में है क्या। मतलब जो अपवर्तित हो रहा है, जो परावर्तित हो रहा है, वो कौन है। हाँ, उन्होंने कहा वो आ रहा है, वो वहां जा रहा है, परंतु भैया वो है कौन। चलिए वो की बात करते हैं हम कि वो कौन है। तो सिंपल सी बात ये है कि प्रकाश ऊर्जा है। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। मतलब ऐसी ऊर्जा है जो दृश्य प्रभाव उत्पन्न करती है। आपको चारों तरफ जितनी चीजें भी दिखाई दे रही हैं वो प्रकाश के कारण दिखाई दे रही हैं। और दिखाई क्यों दे रही हैं सर? जिससे भी लाइट टकरा के, रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके आपकी आंखों तक आ जाती है, आपको वो वस्तु दिखाई दे जाती है। जो प्रकाश हमारी आंखों तक वापस नहीं आएगा उससे परावर्तित होके, जैसे मान लिया जाए कि ये बॉटल है, तो ये बॉटल मेरे ख्याल से मुझे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इधर से प्रकाश आ रहा होगा और यहाँ से परावर्तित होके आपके पास तक आ रहा है, और नहीं आता तो नहीं दिखाई देता। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर बीच में कुछ रख देता हूँ तो नहीं दिखेगा। हाँ, कोई ऐसा कि जिससे प्रकाश नहीं आ सकता, जी जी, तो मुझे नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल। तो किसी भी वस्तु से टकरा के जब प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो रेटिना पे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और विजिबिलिटी प्रोड्यूस होती है, यानी दृश्यता उत्पन्न होती है। हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई इसलिए देती है कि उससे ज़्यादा प्रकाश किरणें परावर्तित होकर आती हैं। कोई डल इसलिए दिखाई देती है कि उससे प्रकाश का परावर्तन कम होता है। परंतु यार, परावर्तन की बात हम कर क्यों रहे हैं अभी तो हम बात करें कि प्रकाश से कोई वस्तु दिखाई देती है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। शाम के टाइम रेस्ट ले लेता है, परंतु सुबह फिर टाइम से उठ के आ जाता है। ये प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। बल्ब हमारे द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत है। एक स्विच जलाते हैं, यानी ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और तीसरे नंबर है ये कैंडल, मोमबत्ती।
मोमबत्ती में रासायनिक क्रिया होती, जलता है ना, दहन होता है, और उससे हमें प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई है कि प्रकाश तो ऊर्जा ही होती है। सर जैसे ऊर्जा का नाम जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा मतलब जैसे हम भोजन करते हैं, हाँ। उससे हमें एनर्जी मिलती है, फिर उस एनर्जी से हम काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह ऊर्जा से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा मतलब कैसे प्रूव कर सकते कि ये ऊर्जा है? सर वो एक्चुअली थोड़ी सी बात मैं आपको बायो से भी बता सकता हूँ यहाँ पे, कि लाइट जब पेड़ों पे पड़ती है तो वो क्लोरोफिल वगैरह ये बनते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, और वो ही चीज़ हमारे शरीर में जाके हमें ऊर्जा देती है। तो पहली बात तो कि प्रकाश से ऊर्जा हमें यहाँ मिल गई, है ना, यहाँ मिल गई। दूसरी चीज़, प्रकाश जब सूर्य से हमारे पास तक आता है तो उसमें बहुत से तरंगदैर्घ्य की प्रकाशिक किरणें होती हैं। हम केवल बैगनी रंग से लाल रंग तक, लाल, इनके बीच की केवल 7 तरंगदैर्घ्य देख पाते हैं। बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला, बिल्कुल सही बात। तो पता है हम लाल से ज्यादा तरंगदैर्घ्य मतलब अवरक्त किरणों को हम नहीं देख पाते, पर हम अवरक्त किरणों को सर महसूस कर पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में जितनी भी गर्मी होती है ना, वो अवरक्त प्रकाश के नहीं होती, अवरक्त से होती है। अच्छा, बैगनी से कम का होता है पराबैगनी, वो हमारे लिए नुकसानदायक प्रकाश है। तो पता है सूर्य की जो प्रकाश है, और इस प्रकाश से ही पूरी पृथ्वी को हर प्रकार की ऊर्जा मिल रही है। अच्छा आप एक बार बताओ, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है क्या? आज तक कल तो सोलर कुकर आ रहे हैं, बहुत है ना, तो खाना बन रहा है। और फिर आप लोगों ने, आप सब लोगों ने, कि जो उत्तल लेंस होते हैं उससे सूर्य की किरणों के सामने रख के एक पतला सा फोकस करके आग जला के खेले बच्चे, छोटे थे तो तब ऐसा खेलते थे। जो फ्यूज बल्ब रहता था ना, हाँ, उसमें पानी भर देते थे, वो भी वही बन जाता है, वही बन जाता था। जब सूर्य की किरणें आती थी तो उसको एकत्रित होता था, वो बिल्कुल एक बिंदु, तेज बिंदु बनता था। तो वहां पर पेपर रख के हम जलाते भी थे उससे, जलने लगता था। और ये घटनाएं कई बार नुकसानदायक भी होती हैं। हमारे स्कूल में सर्दी के दिनों में क्लास बाहर लगती थी, तो बदमाश बच्चा था, एक नाम हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, वैसे बता भी दें तो क्या बिगड़ेगा, अब बच्चा नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं वो। तो वो पता पीछे से वो लेंस लेके आके वो ऐसे ऐसे करके शर्ट पे फोकस करते थे, तो आग लगा दी थी उन्होंने एक शर्ट पे। अच्छा, खतरनाक काम भी हुआ था। तो सर बहुत ऊर्जा होती है, ऊर्जा कई रूप होते हैं। हमारे पास मस्कुलर एनर्जी है, मसल्स की ऊर्जा है, हमें मतलब इतनी सारे ऊर्जा के रूप होते हैं। विटामिन डी, बिल्कुल, विटामिन डी यदि आपके शरीर में कम हो जाए ना, तो पता है आपको चलने फिरने में कष्ट होने लगेगा, आलसीपन हो जाएगा, हड्डियों में दर्द होगा, और सबसे बड़ी खतरनाक चीज पता है, डिप्रेशन होने लगता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश, और किसी चीज से मिलते ही नहीं है। बाकी नकली गोलियां खा लो तो कुछ दिनों के लिए होती हैं, परंतु चाहिए तो आपको इससे ही है। चलिए सर, अब देखिए थोड़ी सी बात बहुत संक्षेप में करेंगे बच्चों, ये आपके क्लास से थोड़ा सा आपको 12 क्लास में पढ़ना होगा, परंतु थोड़ी सी बात समझना बहुत जरूरी है। 10th में हो, इतने छोटे भी नहीं हो, हाँ हाई स्कूल की सबसे बड़ी क्लास में है सर ये लोग, इसलिए इन्हें थोड़ी सी हायर लेवल की बात तो समझ लेनी चाहिए। हम प्रकाश की प्रकृति की बात करते हैं, हम सोचते हैं प्रकाश चलता कैसे होगा यार। तुम्हें पता सूर्य से हमारे पास तक प्रकाश आ जाता है, बीच में कितने निर्वात वगैरह हैं, रुकता नहीं है सर, आ जाता है। तो आखिर प्रकाश चलता कैसे होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया कणिका सिद्धांत। पता न्यूटन ने क्या बोला कि जो प्रकाश स्रोत होते हैं ना, उनसे छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं, छोटे कणों को कणिका कहते हैं, है ना। हाँ, तो छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं, माध्यम में चलते हैं, हमारी आंखों में रेटिना से टकरा के हमें कोई भी चीज को की दृश्यता प्रदान करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे न्यूटन ने अलग अलग रंगों की बात भी बता दी थी कि कणिकाओं का आकार अलग अलग रंग के लिए क्या बोलेंगे, आकार पे निर्भर करता है अलग अलग रंग। तो
परंतु एक दिक्कत आ गई, ये आप भी सोचो, एक दिक्कत ये आ गई कि जब उस स्रोत से लगातार कण निकलते रहेंगे तो वो शोर तो खत्म हो जाएगा, सुर तो बजते ही नहीं इतने दिन से लाइट आ रही है। तो ऐसा तो नहीं होता। निकलते जा रहा है, हाँ निकलते जा रहा है। सर, कभी भी किसी भी चीज को आप जलाने वाली बात नहीं करेंगे, कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं। बल्ब मल से रोशनी आती है तो क्या ये धीरे धीरे छोटे होते हैं? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं होते हैं, क्योंकि कण निकल रहे होते तो छोटे होना चाहिए ना। लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे लगता है कि द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। जब उससे कण निकल के मार्केट में आ रहा है, मार्केट का मतलब वायुमंडल में आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। ये बोर्ड है आपका, ये लाइट इमिट कर रहा है, तो पता चला कि अपने पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड खत्म, थोड़ी देर बाद दीवार पे पढ़ा रहे हैं सीधी टीचर। बात ये है कि बोर्ड कणों से मिलकर बना है, कण अगर उत्सर्जित करते रहे तो बोर्ड खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, हाँ। तो पता है ये न्यूटन की गड़बड़ बात हो गई। दूसरी बात ये है कि पता है ताप बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो प्रकाश तो हर मौसम में एक ही वेग से चलता है, जबकि न्यूटन ने कहा कि यदि प्रकाश कणिका के द्वारा चल रहे हैं तो जब ऊष्मा ज़्यादा हो, यानी कि गर्मी के दिनों में प्रकाश को तेज चलना चाहिए, सर्दी के दिनों में स्लो चलना चाहिए। अच्छा सर, आप ये नहीं बोलना कि सर्दी के दिनों में देर से सुबह होती है। ये तो अर्थ के घूमने की वजह से है, ये ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश देर से आ रहा है इसलिए देर से सुबह होती है, ऐसा नहीं है। प्रकाश का वेग हमेशा एक समान रहता है, किसी भी मौसम में उसका वेग परिवर्तित नहीं होता है। तो न्यूटन ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो हाइगन नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि प्रकाश सोर्स ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और प्रकाश तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। कणों के रूप में नहीं चलता, तरंगों के रूप में चलता है। तो तरंग यानी वेव, इसके रूप में चलता है। परंतु पता है एक चीज है सर, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपके ही सिलेबस में है कि जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये केवल न्यूटन के कणिका सिद्धांत से ही समझाया जा सकता है, इससे नहीं समझाया जा सकता। अच्छा, हाइगन ने जब अपना सिद्धांत दिया था तो उन्होंने कहा था प्रकाश की तरंग ये हैं, इन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें वो केंचुआ चलता ना, केंचुआ ऐसे ऐसे ऐसे, कंप्रेशन एक्सपेंशन, तो सुरंग और गर्त बनते हैं, इसमें सुरंग और गर्त बनते हैं। परंतु वास्तव में प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ पे ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बनते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ठ। मतलब ये क्या गलत था सर? ये गलत था प्रकाश, हाइगन जी ने ये गलत बताया था। बाद में एक प्रकाश की एक घटना थी, वो घटना का नाम भी बता दें, जनरल नॉलेज के लिए बच्चों को बहुत फायदा होगा। ध्रुवण, ध्रुवण पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ने लाइट का ट्रांसवर्स बिहेवियर प्रूव किया है, क्योंकि प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है और इस तरंग का ध्रुवीकरण तो कभी नहीं होता है। हाइगन जी ने बताया, ये भी बताया उन्होंने। हाइगन ने नहीं बताया था, ये तो ध्रुवण की घटना के बाद ये माना। पूरे पब्लिक क्या बोलेंगे सर, साइंटिस्ट और जो है प्रोफेसर वगैरह, उन लोगों ने कहा कि प्रकाश तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि इसको ये समझा रहा है, बाकी दूसरी प्रकृति ये समझा रहा है। बहुत से गुण होते हैं प्रकाश के, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, तो अधिकतर तो ये समझा रहे थे। परंतु ये सबसे मेन प्रकाश विद्युत प्रभाव ये समझा रहे थे। ये उच्च क्लासों में पढ़ने का मौका मिला। अभी नहीं, ये तो ये नहीं पढ़ना है, 10th का ही है, ये तो 10th में ही होगा। ये तो इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया और उसे कहा गया क्वांटम सिद्धांत, कि प्रकाश तरंग और कण दोनों का बिहेवियर शो करता है। मतलब प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो दोनों गुण मान ली। यार तुम सोच के बताओ, दो गुण नहीं हो सकते क्या? मैं ये कह रहा था कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, तो दो गुण हो सकते हैं ना। जब दो गुण मुझ में हो सकते हैं, मैं भी प्राकृतिक हूं, तो प्रकाश के भी दो गुण हो सकते हैं। तो प्रकाश कण की भी प्रकृति देता है और तरंग की भी प्रवृत्ति देता है, इसलिए दोनों गुण मान लिए गए हैं। और इसके आधार पर इनका जो गुण था वो कण वाला था, वो भी माना, तरंग वाला भी माना, और दोनों मिल गए तो क्या बन गया? तरंग वाला कौन सा था? ये वाला। हाँ, ये तरंग है। ये प्रकाश की तरंग नहीं है, ये ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग।
ये 9th में ये बच्चे सब पढ़ के आए हैं, 10th वाले, अब यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। चलिए सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक्चुअली टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। आप देखो, यदि आप एक बाल को जमीन पे मारोगे तो टकरा के वापस आएगी, बिल्कुल वैसे ही प्रकाश भी टकरा के परावर्तित होता है। परंतु प्रकाश की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे ये टार्च भी जल रही है ना, तो यहाँ जा रहा तो ये देखो सीधी रेखा है, यहाँ पे भी सीधी रेखा है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं चल सकता प्रकाश, सीधा ही चलेगा। हाँ, फैलना भी प्रकाश की एक प्रवृत्ति है। हाँ, उसकी भी बात करेंगे अपन आगे। कुछ प्रकाश से संबंधित विशेष बातें हैं जिन्हें आप समझेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमें प्रकाश की कुछ विशेष नेचर वो ही पढ़ने हैं, मतलब क्या बोलेंगे, बिहेवियर। तो अभी तो कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज है स्रोत। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे स्रोत कहते हैं। सिंपल सी बात है। प्रकार, प्राकृतिक स्रोत बताइए। सूर्य प्राकृतिक स्रोत है जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है। कई तारे अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा को बोलेंगे क्या? चंद्रमा को नहीं बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, चंद्रमा पर सूर्य की किरणें टकराती हैं, वो हमारे पास आती हैं। मतलब चंद्रमा का प्रकाश ऑफिशियली सूर्य का प्रकाश है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तो वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तारे प्राकृतिक स्रोत हैं, और सर जुगनू को भी अपन प्राकृतिक स्रोत मान सकते हैं। अपने आप वो चमकता रहता है ना पीछे पीछे। और रेडियम प्राकृतिक रेडियम प्राकृतिक नहीं है वो, तो लाइट आए हाँ, तो उसे स्फुर दीप्ति बोलते हैं। दूसरा, इंसान निर्मित स्रोत। ये तो हमने बहुत से बना लिए, एलईडी बल्ब बना लिए, बहुत से लैंप बना लिए, ट्यूबलाइट बना लिए, क्या क्या नहीं बना लिए। जो हमने बनाए वो प्रकाश के स्रोत इंसान निर्मित स्रोत होते हैं, मानव निर्मित। फिर स्वतः दीप्त स्रोत, जो अपने आप खुद ही चमकते हैं, उसमें भी वही वाला आएगा, पहले ही वाला, सूर्य, तारे इत्यादि। फिर अस्वतः दीप्त स्रोत, मतलब जो स्वतः दीप्त नहीं होते परंतु दूसरे के कारण। आप चारों तरफ निगाह घुमाओ, आपको सब चीजें दिखाई देंगी, चमकती हुई भी दिखाई देंगी, विजिबल होंगी, तो वो सब स्रोत होगा, क्योंकि सबसे आपके पास प्रकाश आ रहा है। क्योंकि यदि प्रकाश नहीं आ रहा होता तो वो दिख ही नहीं रही होती ना। यदि दिख रही है तो उससे प्रकाश आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चारों तरफ जितनी चीजें आपको दिख रही है ना, वो सब आपके लिए स्रोत हो गई हैं। परंतु वो खुद का प्रकाश तो नहीं दे रही, दूसरे प्रकाश को वापस कर करके वहां पे भेजा रही है, वो कर रही हैं। तो ये चंद्रमा भी उसमें आता है। किताब, टेबल, कुर्सी, हर कुछ आप खुद, जो ये सब होते दिखाई दे रही है, हाँ, खुद प्रकाशित नहीं हो रही है और दूसरों के कारण प्रकाशित हो रही है। हाँ जी, उनको बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे अस्वतःदीप्त प्रकाश का स्रोत। अब माध्यम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मीडियम, कि प्रकाश चलता है, जहां चलता है उसे माध्यम कहते हैं, और जहां थोड़ा चल पाता उसे भी माध्यम कहते हैं, और जहां नहीं चल पाता उसे भी माध्यम कहते हैं। यानी कि माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम है पारदर्शी माध्यम, कांच। फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास वगैरह हम लगाते हैं तो उनके दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर हमें आर पार दिखाई देता है, वायु है ना, वायु के आर पार दिखाई देता है। ये सब पारदर्शी माध्यम होते हैं। पानी, शुद्ध पानी के अंदर भी दिखाई देता है। कई आपने स्विमिंग पूल देखे होंगे, अंदर कुछ भी वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो जिनके अंदर प्रकाश आसानी से चला जाता है, ट्रेवल करता है, वो पार हो जाता है, वो सभी माध्यम पारदर्शी माध्यम होते हैं। और कुछ माध्यम होते हैं अर्ध पारदर्शी, मतलब पूरा प्रकाश नहीं निकलता, थोड़ा सा निकलता। तो आपने देखा होगा विंडो के लिए कांच हम लगाते हैं तो जानबूझ के ऐसे ही लगाते हैं, पूरा बाहर नहीं दिखे, पूरी लाइट नहीं आए, डल ग्लास होता है। यहाँ पे भी ग्राउंड कांच बोलते हैं, डल ग्लास होता है वो। तो ये कागज से भी थोड़ा सा निकल जाता है। कागज अर्ध पारदर्शी, कागज पे तेल की बूंद गिर जाए तो प्रकाश ज्यादा बाहर निकलने लगता है उससे। और फिर अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार हो ही नहीं पाता, ओपेक बोलते हैं इसे। तो धातु की कोई सी भी प्लेट हो, है ना, और
आपकी बुक है, टेबल मेबल है, लकड़ी मकड़ी है, इनसे प्रकाश पार नहीं जाता, तो ये अपारदर्शी हो जाते हैं। क्लियर है सर, पारदर्शी मतलब पार करते हाँ, हैं, सिंपल है। और अर्धपारदर्शी मतलब आधा पार आधा करते हैं, पार हो, और अपारदर्शी मतलब जिसमें कोई प्रकाश को अंदर पार नहीं प्रवेश करता। कर ही नहीं पाता है। सर, इधर भी और दिख रहा है। हाँ, थोड़ी सी बात बता दें, यहाँ पे इधर ले आना है बस हमें। ये देखिए आप, ये एक एग्जाम्पल दिया है तीनों का। बच्चों, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ये पारदर्शी। देखो, ये जो जिराफ है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कांच के पीछे से, तो ये पारदर्शी है। यहां देखो, ये अर्ध पारदर्शी, इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। अर्ध पारदर्शी में देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और ये है ओपेक, यानी अपारदर्शी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रैक्टिकली ये तीनों चीजें एक ही डायग्राम से उस चित्रकार ने बना दी, तो उसको अपन धन्यवाद देते हैं कि एक ही बार में तीनों चीजें समझा दी हैं। और फाइनली हमने यहाँ पे इससे परिचय प्राप्त किया है। हम केवल इतना सा समझे हैं कि प्रकाश क्या होता है, परंतु अब आगे इसके पूरे गुणों प्रकृति पढ़ेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।